डेटालैंड में आपका फिर से स्वागत है। डेटालैंड में ओरिन नाम के जादूगर रहते थे, जो कि वहाँ के जादूगरों में वन ऑफ द बेस्ट थे। उन्होंने फिर सालों प्रैक्टिस करके ये फायर, वाटर, एयर, ये तीन एलिमेंट्स के मैजिक पे महारत हासिल कर ली थी। ओरिन की भी एक प्रॉब्लम थी। ओरिन को तीन अलग अलग टाइप की मैजिक छड़ी अपने साथ लेकर चलनी पड़ती थी, क्योंकि हर मैजिक छड़ी सिर्फ एक टाइप का एलिमेंटल मैजिक कर सकती थी। ओरिन फायर, वाटर एंड एयर तीनों तरह के जादू का यूज कर सकता था, इसलिए उसे तीनों छड़ी अपने साथ रखनी पड़ती थी। मिशन के बीच में ज्यादा रिस्की था, क्योंकि ओरिन को अलग टाइप का मैजिक करने के लिए हर बार अपनी छड़ी स्विच करनी पड़ती थी। ओरिन हमारे पास आया है हेल्प के लिए, ताकि हम ओरिन को कस्टमाइज मैजिकल छड़ी बना के दे सकें, जिससे ओरिन एक ही छड़ी से तीनों एलिमेंटल मैजिक कर सके। तो ओरिन की छड़ी डिजाइन करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट है फाइनाइट स्टेट मशीन, उसका यूज करेंगे। तो ये क्या कहता है कि अगर हम पे एक सिस्टम है, वो सिस्टम एक टाइम पे किसी एक ही स्टेट में हो सकता है, और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना होगा तो हमें कुछ कंडीशन मीट करनी पड़ेंगी, या फिर कुछ इनपुट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज मेट्रो का डोर होता है, तो जब हमारी मेट्रो आकर रुकती है तो उसके डोर जो है वो क्लोज्ड होते हैं, तो उनकी अभी की स्टेट है क्लोज्ड। बट जब वो स्टेशन पे आकर रुकती है तो वो स्टेट चेंज हो जाती है ओपन में, और दरवाजे खुल जाते हैं। फिर क्या है, ऐसा होता है कि अराउंड 30 सेकंड या 40 सेकंड तक दरवाजे खुले रहते हैं। जैसे 30-40 सेकंड हो गया, अब चलने वाली है मेट्रो, तो दरवाजे बंद हो गए। तो यहाँ पे एक कंडीशन हुई ना कि वो 30 सेकंड तक का टाइमर कहीं लगा हो, क्या पता उसमें, कि 30 सेकंड हो गए, अब दरवाजे बंद होने चाहिए, यहाँ से अब हमें अगली जगह जाना है। सिमिलरली अब इनपुट भी हो सकता है रीजन की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का। तो इसका एग्जांपल हम लिफ्ट में ले लेते हैं। लिफ्ट जैसे हमारे फ्लोर पे आके रुकी, फिर वो खुली, हम अंदर घुसे, तो लिफ्ट में एक बटन होता है जो कि मतलब ऑटोमेटिकली लिफ्ट बंद भी हो सकती है। बट हम अगर वो वाला बटन दबाते हैं कि जल्दी लिफ्ट बंद हो, जैसे कि हॉरर मूवी में देखा है, लिफ्ट में गए, कोई चेज कर रहे हैं, हम जल्दी से वो वाला बटन दबाते हैं, तो वो भी हमने एक इनपुट दिया, ताकि वो जो डोर का स्टेट है ओपन से क्लोज हो जाए। तो इस तरह से ये फाइनाइट स्टेट मशीन काम करती है। अब हम देखते हैं आगे। अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे आने से पहले हम एक और एग्जांपल से स्टेट डायग्राम समझते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लेते हैं एग्जांपल एक लाइट बल्ब का। अब एक लाइट बल्ब की दो ही स्टेट हो सकती है, या तो लाइट बल्ब ऑन हो सकता है, या फिर वो ऑफ हो सकता है। अब ये एक चीज और कॉन्सेप्ट आता है इनिशियल स्टेट। तो इनिशियली हम मानते हैं कि हमारा लाइट बल्ब ऑफ था, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम स्विच प्रेस करते हैं तो लाइट बल्ब ऑन हो जाता है। तो ये जो स्विच प्रेस है, ये हमारा एक इनपुट या कंडीशन हो गई, और इसकी वजह से हमारा ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट पे ट्रांजिशन हो गया। अब जब लाइट बल्ब ऑन है, तब अगर हम फिर से स्विच को प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो हमारा ये फिर से ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट का ट्रांजिशन हो गया। अब हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइन कर दी है कि हमें एक जादुई छड़ी बनानी है जो कि तीन टाइप के मैजिक कर सके, फायर, वाटर एंड एयर। इसके लिए हम स्टेट डायग्राम का यूज करेंगे। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हमारी तीन स्टेट हो सकती हैं, फायर, वाटर एंड एयर। सो पहले हम वो बना लेते हैं। ये हो गई हमारी फायर स्टेट। सो जब हम इस स्टेट पे हैं तो सिर्फ हम फायर मैजिक कर सकते हैं। नाउ अगेन हमारी एक और स्टेट हो सकती है, ये हो गई हमारी वाटर स्टेट। सो जब हम इस स्टेट पे हैं तो हम सिर्फ वाटर मैजिक कर सकते हैं। एंड एक और स्टेट बना लेते हैं, एयर। सो अगर हम एयर स्टेट पे हैं तो अगर हम मैजिक कास्ट करेंगे तो सिर्फ एयर मैजिक होगा। अब ये तीन स्टेट तो हो गई, लेकिन मैं एक और स्टेट बनाना चाहूंगा। ये होगी हमारी इनिशियल स्टेट, जहां से हमारी स्टिक शुरू में रहेगी, तो हम इसे आइडल स्टेट मान लेते हैं कि इनिशियली हमारी जादुई छड़ी इस स्टेट पे थी। यहाँ से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। लाइक डायरेक्टली हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने की जगह हम ये आइडियल स्टेट से ही किसी और एलिमेंटल स्टेट पे जा सकते हैं। तो ये हमारी चार स्टेट हो गई।
क्या हो सकता है कि आइडियल स्टेट से हम फायर स्टेट पे कब जाएंगे, तो जब हम सेलेक्ट करेंगे फायर मैजिक, सेलेक्ट मैजिक। सिमिलरली आइडियल स्टेट से वाटर पे भी हम तभी जाएंगे जब हम सेलेक्ट मैजिक करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि हमें वाटर मैजिक करना है। एंड इसी तरह हम एयर पे भी जा सकते हैं आइडियल स्टेट से जब हम सेलेक्ट मैजिक करें। तो ये हमारे 3 एक्शन या कंडीशन हो गई जिससे हम आइडियल स्टेट से, जो कि हमारी इनिशियल स्टेट भी है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट से हम बाकी स्टेट पे जा सकते हैं। हम आइडियल स्टेट से एयर स्टेट पे आ गए, बट अब मेरे को वाटर स्टेट पे जाना होगा, इसलिए वापस से हमें आइडियल स्टेट पे मैं लाऊंगा ताकि हम यहाँ से आइडियल स्टेट से वाटर स्टेट पे जा सके। यहाँ पे हम एक और एक्शन डिफाइन कर देते हैं, इसका नाम होगा रीसेट। सिमिलरली बाकी स्टेट के लिए भी हम ऐसे ही कर देते हैं। वाटर स्टेट के लिए भी हमने कुछ ऐसा ही लिख दिया। अब एक और एक्शन होगा, फॉर इंस्टेंस जब हम एयर स्टेट पे हैं तो हम एक मैजिक करेंगे, सो उससे हम इसी स्टेट पे वापस आ जाएंगे। वाटर से भी हम एक मैजिक करेंगे तो हम वाटर स्टेट पे ही रहेंगे फिर से वो मैजिक करने के लिए। सो इसको हम बोल देते हैं, इस एक्शन को कास्ट मैजिक। सिमिलरली कास्ट मैजिक। एंड फायर स्टेट के लिए भी हम कर लेते हैं कास्ट मैजिक। और यहाँ हमारा स्टेट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ एक और कंडीशन ऐड कर दी है कि जब भी हम फायर मैजिक यूज करेंगे तो हमारी जो जादुई छड़ी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वाटर स्टेट में चली जाएगी ताकि वो वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। अब यहाँ पे हमारा जो ये स्टेट डायग्राम है ये थोड़ा सा चेंज होगा कि जब हम फायर स्टेट पे हैं और हम जब फायर मैजिक कास्ट करेंगे तो हमारी ये लिमिटेशन हो गई कि हम सिर्फ एक बार फायर मैजिक कास्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी छड़ी बहुत गर्म हो जाएगी और हमें ऑटोमेटिकली वाटर स्टेट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा चेंज हो गया स्टेट डायग्राम विद न्यू एडेड कंडीशन कि कास्ट मैजिक करने पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू कूल डाउन हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। अब हम इस स्टेट डायग्राम को कैसे कोड में कन्वर्ट करेंगे, हम इस पूरे स्टेट डायग्राम को एक क्लास के हेल्प से कोड में कन्वर्ट करेंगे और उस क्लास का नाम है मैजिकल वॉन्ड क्लास। दूसरी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, इस स्टेट डायग्राम की हमने सारी स्टेट लिख ली है, सो वो है आइडियल, फायर, वाटर, एयर। नेक्स्ट, अब हमें एक इंस्टेंस वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा क्लास में जो एक ऑब्जेक्ट का स्टेट रखेगा अपने पास कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में है। यहाँ पे हमने क्लास के लेवल वेरिएबल बना लिए हैं, फाइनल स्टैटिक इंट आइडल, फायर, वाटर एंड एयर। हमने फाइनल स्टैटिक इसलिए यूज़ किया क्योंकि फाइनल से ये कांस्टेंट हो जाएगा एंड अब कोई चाह के भी ये वेरिएबल चेंज नहीं कर सकता है। एंड स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये क्लास लेवल हो जाएगा और ये सारे ऑब्जेक्ट में सेम रेफरेंस होगा। अब हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि होगा स्टेट और इनिशियली ये हम असाइन कर देंगे आइडियल। अब तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है एक्शन दैट कैन हैपन इन द सिस्टम। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कुछ ट्रांजिशन जाने के लिए कुछ इनपुट दे रहे हैं या कोई कंडीशन मेट हो रही है। यहाँ पे जैसे आइडियल से फायर पे जाने के लिए हम सेलेक्ट मैजिक यूज कर रहे हैं और हम इनपुट दे देंगे इसमें फायर मैजिक टाइप। और कंडीशन क्या हुई, अब यहाँ पे जब हम फायर पे अगर कास्ट मैजिक करते हैं तो ये कंडीशन हो गई कि छड़ी को ठंडा होने के लिए कूल डाउन की वजह से डायरेक्टली स्टेट चेंज करनी होगी और फायर स्टेट से वाटर स्टेट पे ट्रांजिशन करना होगा। ये 3 फंक्शन सेलेक्ट मैजिक का करस्पॉन्डिंग हम एक फंक्शन लिखेंगे वॉइड सेलेक्ट मैजिक, और जिसमें हम पास करेंगे पैरामीटर मैजिक टाइप ताकि वो उस मैजिक स्टेट में जा सके। कास्ट मैजिक में सिंपली हम मैजिक कास्ट कर देंगे, वो जिस भी स्टेट में होगा उसके हिसाब से एक मैजिक कास्ट हो जाएगा।
और वॉइड रीसेट में हम स्टेट चेंज कर देंगे। अगर हम फायर वाटर या एयर स्टेट में हैं तो हम आइडल स्टेट में चले जाएंगे। अब ये कोड में समझते हैं। ये हमारी मैजिकल वॉन्ड क्लास है और यहाँ हमने 4 स्टेट डिफाइन कर ली हैं, आइडल, फायर, वाटर एंड एयर, और एक इंस्टेंस वेरिएबल भी ले लिया है स्टेट, जो हमारी करंट स्टेट को स्टोर करेगा। इनिशियल स्टेट हम कंस्ट्रक्टर में आइडियल सेट कर रहे हैं। हम सेलेक्ट मैजिक फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ हम चेक कर रहे हैं अगर हमारी करंट स्टेट आइडियल स्टेट के बराबर है तभी हम दूसरी एलिमेंटल स्टेट्स पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। हमारा इनपुट मैजिक टाइप अगर फायर है तब हम ट्रांजिशन करेंगे फायर स्टेट में। सिमिलरली अगर इनपुट टाइप वाटर है तो हम ट्रांजिशन करेंगे वाटर स्टेट। सिमिलरली मैजिक टाइप अगर एयर है तो हम एयर स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे। अगर इन तीनों स्टेट के अलावा और कोई स्टेट मिलती है हमें मैजिक टाइप में तो वो एक इनवैलिड केस होगा और हम वहाँ बोल देंगे कि हम इस तरह का मैजिक नहीं कर सकते। अब वो केस हैंडल होंगे जहाँ पे हमारी करंट स्टेट आइडियल स्टेट में नहीं है, सो हम एक एलिमेंटल स्टेट से दूसरे एलिमेंटल स्टेट पे नहीं जा सकते हैं। हम बता देंगे हम फायर स्टेट से दूसरे एलिमेंटल स्टेट पे नहीं जा सकते हैं, तो कांट चेंज स्टेट फ्रॉम फायर स्टेट। सिमिलरली हम वाटर के लिए करेंगे चेक। एंड फॉर एयर अब हम वो केस हैंडल करेंगे अगर हमारी करंट स्टेट किसी भी डिफाइंड स्टेट में नहीं है तो वो एक इनवैलिड स्टेट में है और वो हम प्रिंट करा देंगे। क्या हमारा सेलेक्ट मैजिक फंक्शन पूरी तरह से सही है? हमने सब सही इम्प्लीमेंट किया है? नहीं, हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई कंसोल में, बट एक्चुअल स्टेट हमने चेंज नहीं की। सो हम वो अपडेट करेंगे और ये करना ज़रूरी है। चलिए कास्ट मैजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर करंट स्टेट आइडियल है सो हम कोई मैजिक कास्ट नहीं कर सकते। बट अगर हमारी करंट स्टेट किसी भी एलिमेंटल स्टेट में है तो हम उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंटल स्टेट का मैजिक परफॉर्म करेंगे। अगेन अगर हमारी स्टेट फिर से किसी इनवैलिड स्टेट में पहुंचती है तो ये केस भी हम हैंडल कर लेंगे। रीसेट फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अगर हमारी करंट स्टेट आइडियल है तो हमें कुछ नहीं करना, बट अगर हमारी करंट स्टेट किसी भी एलिमेंटल स्टेट में है तो हम ट्रांजिशन करेंगे एलिमेंटल स्टेट से आइडियल स्टेट में और एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। क्या फिर से हमारा रीसेट फंक्शन पूरी तरह से सही है? यहाँ हमने दो चीज मिस की है। वाटर एंड एयर स्टेट में हमने स्टेट चेंज नहीं की तो वो कर लेते हैं। यहाँ हमने एक हेल्पर फंक्शन इंट्रोड्यूस किया करंट स्टेट, सो टेस्टिंग के दौरान ये हमें बता सके हमारी ऑब्जेक्ट करंटली किस स्टेट में है। यहाँ हमने मैजिकल वॉन्ड क्लास बना ली थी। अब उसी क्लास को टेस्ट करने के लिए हम मैजिकल वॉन्ड टेस्ट ड्राइव क्लास लिखी है और साथ ही साथ यहाँ पे हमने स्टेट डायग्राम ले लिया है। हम इस कोड को ड्राई रन करेंगे और स्टेट डायग्राम में देखेंगे किस तरह से हमारी स्टेट्स चेंज हो रही हैं। सबसे पहले हम लाइन नंबर 4 पे आते हैं और हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं मैजिकल वॉन्ड क्लास का। उस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल एक होगा स्टेट, जो कि इनिशियलाइज हो जाएगा आइडल स्टेट से। ये रेड सर्कल से मैं करंट स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर हम आएंगे लाइन नंबर 6 पे और करंट स्टेट प्रिंट करने की कोशिश करेंगे जो कि होगी 0। देन लाइन नंबर 7 में हम करंट स्टेट पे कास्ट मैजिक करेंगे, बट ये आइडियल स्टेट में है, यहाँ पे हम मैजिक कास्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ एक एरर मैसेज आना चाहिए। फिर हम आएंगे लाइन नंबर 8 में और हम अपनी स्टेट चेंज करना चाहेंगे
फायर स्टेट में। सो हम सेलेक्ट मैजिक यूज़ करेंगे तो यहाँ से ट्रांजिशन होगा और अब हमारी करंट स्टेट हो जाएगी फायर स्टेट। अब हम फिर से कास्ट मैजिक करेंगे तो हमें अभी फायर मैजिक कास्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा मैजिक कास्ट होगा फायर रिलेटेड, एक मैसेज आएगा और हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी क्योंकि हम कास्ट मैजिक यूज़ कर रहे हैं टू वाटर स्टेट। नाउ हम करंट स्टेट अगर प्रिंट करें तो हमारी करंट स्टेट आनी चाहिए टू, क्योंकि हम वाटर पे हैं। और अगर हम कास्ट मैजिक करें तो अब हमारा वाटर रिलेटेड एक मैसेज आना चाहिए वाटर बॉल। तो ये हो गया। अब हम रीसेट कर रहे हैं, ये वाला पाथ लेंगे और हमारी स्टेट फिर से चेंज हो जाएगी वाटर से आइडल स्टेट में। अगर हम अब करंट स्टेट प्रिंट करें तो अगेन हमारी वैल्यू आएगी 0 जो रिप्रेजेंट कर रही है आइडियल स्टेट। एंड हम फिर से सेलेक्ट मैजिक यूज करके हम एयर स्टेट में जाएंगे। एंड अब हम कास्ट मैजिक कर रहे हैं तो एयर रिलेटेड मैजिक होगा। सो एयर बॉल और नैडो प्रिंट होना चाहिए। अब ये हम एक बार कोड रन करके क्रॉस वेरीफाई करेंगे जो हमने आउटपुट लिखे हैं अपने वो सही है कि नहीं। अब हम अपना आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारी करंट स्टेट आइडल स्टेट होनी चाहिए, ये हो रहा है। फिर हमारा कास्ट मैजिक आइडल स्टेट पे एरर देना चाहिए, तो वो भी हो रहा है, नॉट एलिमेंटल स्टेट कांट कास्ट मैजिक। फिर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं फायर स्टेट पे, सो वो भी हमने मैसेज प्रिंट करा दिया है। फिर हम कास्ट मैजिक कर रहे हैं फायर बॉल पे, तो फायर बॉल प्रिंट हो रहा है और कूल डाउन की वजह से हमारी स्टेट चेंज हो रही है वाटर स्टेट में। सो जो हमारी करंट स्टेट है वो वाटर है, तो वो हमने देख ली। और हम कास्ट मैजिक करेंगे तो हमारा वाटर बॉल हो रहा है। फिर हम रीसेट करते हैं तो हमारी स्टेट चेंज हो जाती है आइडल में, उसके लिए हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं और हमारी करंट स्टेट करंटली 0 है। फिर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं एयर स्टेट में, तो वो भी हम बता रहे हैं। और अगर हम मैजिक कास्ट कर रहे हैं एयर स्टेट में तो वो भी हम बता रहे हैं। जितनी देर में हमने सक्सेसफुली स्टेट डायग्राम को कोड में कन्वर्ट किया, तब तक ओरिन ने एक नया एलिमेंटल मैजिक सीख लिया। ओरिन अब थंडर मैजिक कर सकता है। पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जोक्स अपार्ट, हमें अपना स्टेट डायग्राम मॉडिफाई करना होगा और उसमें एक नई स्टेट ऐड करनी पड़ेगी। थंडर मैजिक को ऐड करने से पहले हमें एक सेफ्टी चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम वाटर मैजिक करेंगे हमारे सराउंडिंग में पानी रह सकता है, और जब हम थंडर मैजिक करें तो हमें शॉक लग सकता है। इसलिए प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये चेक करेंगे कि थंडर मैजिक यूज करने से पहले अगर वाटर मैजिक यूज हुआ है तो हम थंडर मैजिक यूज करने नहीं देंगे। हमने अपना स्टेट डायग्राम मॉडिफाई कर लिया है, बट जो हमारा करंट डिज़ाइन है उसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ कोड में हमने एक नई स्टेट ऐड कर दी, फाइनल स्टैटिक थंडर। हमने सेलेक्ट मैजिक फंक्शन में थंडर स्टेट को हैंडल भी कर लिया। अगर हम केयरफुली न्यू स्टेट को हैंडल ना करें तो वो एग्जिस्टिंग कोड को ब्रेक कर सकता है। जैसा हमने देखा हमारा ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल स्टेट्स आए, स्टेट 1 2 टिल स्टेट n। सो जैसे जैसे स्टेट आएंगी वैसे वैसे हमारा ये स्टेट डायग्राम मॉडिफाई होगा। और अगर हम अपने करंट डिज़ाइन के हिसाब से चलें तो हर बार हमारा नई स्टेट आने पे ये रिस्क होगा कि हम एग्जिस्टिंग कोड को मैसअप कर दें। इसलिए हम एक दूसरी अप्रोच पे जाते हैं, जो कि होगी ये जितने भी हमारे एक्शन हैं, रीसेट एंड कास्ट मैजिक, इन सबको हम एक इंटरफेस में बना लेते हैं। और जितनी भी हमारी स्टेट हैं वो सब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें। ये सारे मेथड उन क्लासेस में हों। एंड एंड में जो हमारी मैजिकल वॉन्ड क्लास थी उसमें हमने ये सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट किए थे, उन सारे फंक्शन का कंडीशनल हम रिमूव कर दे रहे हैं। हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा। डायरेक्टली यूएमएल डायग्राम बनाने के हम लोग
पार्ट बाय पार्ट एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, यूएमएल डायग्राम में उसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम उसे कोड करेंगे। हम एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट, जिसमें 4 मेथड होंगे: सेलेक्ट मैजिक, कास्ट मैजिक, रीसेट एंड करंट स्टेट। हमने जो इंटरफेस बनाया था, अब ये 5 क्लासेस आइडल, फायर, वाटर, एयर एंड थंडर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी और इन सभी क्लासेस में ये सारे फंक्शन होंगे। आइडल क्लास डिफाइन कर दी है और ये स्टेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। अभी हम इन मेथड्स के सिर्फ स्केलेटन लिख रहे हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे। सिमिलरली हमने फायर क्लास, वाटर क्लास, एयर क्लास एंड थंडर क्लास के लिए भी इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर दिया है विद स्केलेटन कोड। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी मैजिकल वॉन्ड क्लास। मैजिकल वॉन्ड क्लास में एक स्टेट टाइप का वेरिएबल होगा जो कि हमारी जादुई छड़ी अभी कौन सी स्टेट में है ये स्टोर करके रखेगा, और वो इन 5 स्टेट में से किसी एक स्टेट में ही हो सकती हैं। चलिए मैजिकल वॉन्ड क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम सारी स्टेट्स को एज इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए हमें बार बार न्यू ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करनी पड़े, हमारे पास पहले ही रेफरेंस रहेगा और एक स्टेट क्लास के पास दूसरी स्टेट क्लास के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। एक स्टेट क्लास सिर्फ मैजिकल वॉन्ड क्लास के थ्रू ही दूसरी स्टेट में जा सके। यहाँ पे जो ये स्टेट वेरिएबल है, ये हमारी जादुई छड़ी की करंट स्टेट स्टोर करके रखेगा। जितनी भी हमारी स्टेट कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, उनके पास मैजिकल वॉन्ड क्लास का एक रेफरेंस रहेगा ताकि वो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैजिकल वॉन्ड क्लास से ले सके। हमने आइडियल क्लास में मैजिकल वॉन्ड टाइप का इंस्टेंस वेरिएबल ऐड कर दिया है। हम कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हमने मैजिकल वॉन्ड क्लास में सारे टाइप की स्टेट इनिशियलाइज कर दी है। और स्टेट डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारी मैजिक वॉन्ड इनिशियली आइडल स्टेट में है। अब हम अपनी मैजिकल वॉन्ड क्लास के लिए कुछ गेटर्स एंड सेटर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे गेट आइडल स्टेट हमें रिटर्न करेगी हमारी मैजिकल वॉन्ड में डिफाइंड आइडल स्टेट, एंड सारे गेटर फंक्शन उसी तरह काम करेंगे। और सेट स्टेट में हम जो भी स्टेट भेजेंगे, हमारी मैजिकल वॉन्ड की करंट स्टेट उस स्टेट में सेट हो जाएगी। फाइनली अब हम हमारी स्टेट क्लासेस इम्प्लीमेंट करेंगे। आइडल स्टेट में ही हम सेलेक्ट मैजिक के थ्रू दूसरे एलिमेंटल स्टेट्स पे जा सकते हैं। सो हम वो मैजिकल वॉन्ड डॉट सेट मैजिक से कर ले रहे हैं। आइडल स्टेट में हम मैजिक कास्ट नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए एक एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली रीसेट में हम पहले से ही आइडल स्टेट में हैं और एंड में आता है हमारा करंट स्टेट, जो कि सिर्फ हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि हम करंटली कौन सी स्टेट में हैं। और अब आती है हमारी फायर स्टेट। सेलेक्ट मैजिक के थ्रू फायर स्टेट से हम दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते, हम मैसेज प्रिंट करेंगे। एंड कास्ट मैजिक में हम फायर मैजिक करने के बाद अपनी स्टेट चेंज करेंगे वाटर स्टेट में ड्यू टू कूल डाउन, जैसा हमने स्टेट डायग्राम में देखा था। रीसेट में हम आइडियल स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे एंड करंट स्टेट में एक मैसेज प्रिंट करेंगे हम फायर स्टेट में हैं। सिमिलरली वाटर स्टेट में हम सेलेक्ट मैजिक नहीं कर सकते हैं
एंड कास्ट मैजिक में हम वाटर बॉल थ्रो करेंगे। रीसेट में आइडल स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे। यहाँ हम मैजिकल वॉन्ड क्लास में एक नया वेरिएबल लेंगे वाटर मैजिक के नाम से, जो कि ये बताएगा कि हमने कभी वाटर मैजिक यूज़ किया है कि नहीं। और सबसे शुरू में हमने वाटर मैजिक यूज़ नहीं किया है तो वो फॉल्स से इनिशियलाइज हो जाएगा। और यहाँ वाटर क्लास में जब हम कास्ट मैजिक करेंगे तो हम इस वेरिएबल को ट्रू कर देंगे। सिमिलरली फॉर एयर स्टेट, सेलेक्ट मैजिक में एरर मैसेज, कास्ट मैजिक में एयर बॉल टॉर्नेडो एंड रीसेट में ट्रांजिशन टू आइडल स्टेट एंड करंट स्टेट में इन एयर स्टेट एक ऐसा मैसेज प्रिंट करेंगे। थंडर स्टेट में भी सेलेक्ट मैजिक में एक मैसेज प्रिंट करेंगे। पर कास्ट मैजिक में हम चेक करेंगे क्या वाटर मैजिक पहले यूज़ हुआ है। अगर वो यूज़ हुआ है तो हम आइडियल स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे, और अगर वाटर मैजिक यूज़ नहीं हुआ है तो हम थंडर स्ट्राइक परफॉर्म करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, हम हमारी मैजिकल वॉन्ड क्लास में सेलेक्ट मैजिक, कास्ट मैजिक एंड रीसेट फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी मैजिकल वॉन्ड क्लास ये फंक्शन खुद न एग्जीक्यूट करके स्टेट स्पेसिफिक क्लास को ये पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट करने को बोलेगी। यहाँ पे हमें अपने कोड को चेक करने के लिए मैंने फिर से मैजिकल वॉन्ड टेस्ट ड्राइव क्लास बनाई है। इसमें पहले वाले कोड के साथ साथ कुछ नया कोड थंडर केस को हैंडल करने के लिए ऐड किया है। आइए अब इसका ड्राई रन देखते हैं। चलिए चेक करते हैं हमारा जो नया कोड है वो स्टेट डायग्राम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने मैजिकल वॉन्ड क्लास इनिशियलाइज की, तो हमारी करंट स्टेट सेट हो जाएगी आइडियल। एंड यहाँ पे मैं रेड सर्कल से करंट स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक प्रिंट होना चाहिए आइडल। देन अगर हम कास्ट मैजिक करें तो ये नहीं हो सकता, एक एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए। फिर हम स्टेट चेंज करके फायर स्टेट में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। आफ्टर दैट हम कास्ट मैजिक करेंगे तो फायर बॉल होनी चाहिए एंड हमारी स्टेट चेंज होनी चाहिए वाटर में। सो अगर अब करंट स्टेट हो वो वाटर आनी चाहिए, और कास्ट मैजिक हो तो हमारा वाटर बॉल होना चाहिए। अगेन रीसेट पे वो आइडल जाना चाहिए, यहाँ आइडल पे चला गया। फिर करंट स्टेट आइडल प्रिंट होनी चाहिए। अगेन हम स्टेट चेंज कर रहे हैं एयर में, सो हमें एयर पे जाना होगा एंड कास्ट मैजिक करेंगे, सो एयर बॉल टॉर्नेडो आना चाहिए एक मैसेज। ओके, फिर अगेन हम रीसेट कर रहे हैं, तो हमारी स्टेट चेंज होनी चाहिए आइडियल पे एंड इस बार हम एक नई स्टेट थंडर स्टेट पे जा रहे हैं। अगर करंट स्टेट में थंडर आना चाहिए। एंड कास्ट मैजिक में हम कर सकते थे, बट यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से अगर वाटर मैजिक यूज़ हुआ है तो स्टेट चेंज होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी मैजिक कास्ट हो। सो यहाँ कास्ट मैजिक की जगह स्टेट चेंज होनी चाहिए, यहाँ एक एरर मैसेज आना चाहिए एंड में अगर हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारी करंट स्टेट आइडियल होनी चाहिए। ये हमारा आउटपुट था जो हमने कोड रन करके निकाला था। तो अगर चेक करें तो करंट स्टेट पे या हम आइडियल से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम कास्ट मैजिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम एलिमेंटल स्टेट पे नहीं हैं। फिर सेलेक्ट मैजिक करके हम स्टेट चेंज कर रहे हैं एंड हम फायर बॉल कर रहे हैं। फिर अगर हम करंट स्टेट देखें तो वाटर हो रही है एंड फिर हम वाटर बॉल कास्ट कर रहे हैं। फिर हम रीसेट कर दे रहे हैं एंड करंट स्टेट आइडल प्रिंट हो रहा है। फिर हम एयर स्टेट कर रहे हैं, देन एयर बॉल टॉर्नेडो हो रहा है। देन अगेन हम रीसेट कर रहे हैं और स्टेट चेंज कर रहे हैं तो थंडर हो रहा है। और उसके बाद हम मैजिक कास्ट करना चाह रहे हैं, बट हमने वाटर मैजिक यूज़ किया है तो सेफ्टी की वजह से थंडर मैजिक ना हो ये हम एरर मैसेज दे रहे हैं।
अगेन हमारी स्टेट चेंज हो जाती है तो हम आइडल स्टेट में है, ये आइडल स्टेट में है। यहाँ हमारा स्टेट डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट होता है। थैंक यू।